नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोस्वामी आप सभी के सामने एक बार फिर एक बड़े मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है जो हमारे अभिभावकों की समस्या आ रही है कि मैं अपने बच्चे को किस विद्यालय में पढ़ाएं। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक सुझाव देना चाहूँगा कि विद्यालय का चुनाव विद्यालय द्वारा दिए गए लुभावने ऑफर्स से मत कीजिए, बल्कि विद्यालय का मूल्यांकन वहाँ पे पढ़ा रहे शिक्षकों की योग्यता से कीजिए। क्योंकि विद्यालय आप बच्चों को घूमने फिरने या मौज मस्ती करने नहीं भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। और पढ़ाई निर्भर करती है कि वहाँ पे पढ़ा रहे अध्यापकों की योग्यता क्या है, उस विद्यालय में जो अध्यापकों का समूह है वह किस तरह का है। आपके बच्चे को जो शिक्षा मिलनी है, अनुशासन मिलना है, जो संस्कार मिलना है, वो अध्यापकों द्वारा तय किया जाता है, न कि वहाँ पे भवन के द्वारा, बिल्डिंग्स के द्वारा, और न ही वहाँ के स्कूल के नाम के द्वारा। तो आप लोग अपने बच्चों के विद्यालय का चुनाव बहुत ही सोच समझ के कीजिए। विद्यालय का मूल्यांकन वहाँ पे उपस्थित बिल्डिंग्स को देखकर न करें, वहाँ पे जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जानकर करें। दूसरा मुद्दा आ रहा है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो धर्म को लेकर चले जा रहे हैं विद्यालयों में। मुझे याद है अभी मेरे एक खास मित्र थे, उन्होंने किसी विद्यालय में बात कर रखा था अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, लेकिन उनका बच्चा किसी विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ रहा था। उनको विद्यालय छोड़ने का कारण वहाँ पे विद्यालय में उचित व्यवस्था न होना था, लेकिन उनको अपना जो निर्णय है वो बदलना पड़ा। कारण क्योंकि वो जहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे वो उनके धर्म से जुड़े हुए थे। उनको जब पता चला कि उनका अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ से निकालने वाला है, तो उन्होंने उस पर अलग से धार्मिक दबाव बनाया। अभिभावक महोदय, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप बच्चों को विद्यालय पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, किसी से व्यवहार बनाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, धर्म सिखाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा आपके इस व्यवहार को देख करके सीखेगा तो क्या सीखेगा। वहाँ पे फिर वही सांप्रदायिकता वाली बात आएगी। हम जानते हैं कि हमारे यूपी में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोग सांप्रदायिकता को लेकर झगड़ते रहते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? अशिक्षा। और आप भी वही गलती करने जा रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए इस तरह का कोई भी निर्णय ना लें जो धर्म से जुड़ा हो, क्योंकि वो शिक्षक जो बच्चे को धर्म को देखते हुए पढ़ा रहा है या बच्चे को धर्म के अनुसार व्यवहार कर रहा है, वो कुशल शिक्षक या सच्चा शिक्षक हो ही नहीं सकता। और ऐसा विद्यालय जो किसी बच्चे को या अभिभावक को इस तरह से बरगला रहा है, वो तो सीधे सीधे समझिए कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप उस तरह की बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो चाहे किसी भी रिलीजियस के हों, उन पे कोई भी इस तरह का दबाव या आंतरिक भावना नहीं है। मेरे लैब में वहाँ पे हर रिलीजियस के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा सौहार्द वाला भाव देखता हूँ तो महसूस होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं। और वहाँ पे मुझे इस सवाल का जवाब भी मिलता है, क्योंकि वो लोग जो हैं पढ़े लिखे संपन्न हैं और उनके अंदर इन सभी भावनाओं से ऊपर की भावना है, यानी उनके अंदर धर्म जैसी कोई भावना ही नहीं है। तो अभिभावक महोदय, मैं फिर एक बार आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि विद्यालय का चुनाव केवल धर्म, वहाँ के लुभावने ऑफर्स के अनुसार न करें, बल्कि अध्यापकों के द्वारा जो दी जा रही शिक्षा है, संस्कार है, उसके अनुसार करें। एक और चीज़ मैंने सुनी, फीस को लेकर के बात आ रही थी कि फ़ीस प्राइवेट संस्थानों में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। आप इसका मूल्यांकन भी करिए, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय जो आपसे फ़ीस ले रहा है उसके एवज में, उसके अनुसार आपके बच्चों को जो सुविधाएं बताई गई हैं वो दी जा रही हैं नहीं। अगर नहीं दी जा रही हैं तो वो फीस बिल्कुल ही गलत है। जिस एवज में जो शुल्क लिया जा रहा है उसके अनुसार उन विद्यार्थियों को, आपके बच्चों को वो सुविधा मिलनी चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि एआई का समय है
और लोग क्या करते हैं, एआई से जो विद्यालय में होने वाली सुविधाएं उनको सीधे सीधे प्रिंट कर ले रहे हैं एआई के द्वारा, कि स्पोकन क्लास है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है, स्पीकिंग कोर्स है, मतलब आरओ वाटर है ना, स्कैनिंग की व्यवस्था है ना, डिजिटल अटेंडेंस है, वगैरह वगैरह। मैं यही अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का मूल्यांकन स्वयं करें कि जो भी आपके विद्यालय द्वारा बताया गया है क्या वो सभी सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो विद्यालय उचित फीस लेकर के आपसे पढ़ाई की व्यवस्था दे रहा है, कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको बरगला करके पैसा लिया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अगर कोई विद्यालय सारी सुविधाएं दे रहा है तो भाई जाहिर सी बात है वो फ्री में तो कोई व्यवस्था करेगा नहीं। फ्री में क्या मिलता है? फ्री में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद मिलता है। अगर आपको भोजन करना है तो उसके लिए आपको मूल्य देना ही पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।